वाली क्वेश्चन पूछ रहा हूं। रावण की बेटी बताई है एक जगह सीता। ऐसा भी आता है? नहीं, ऐसा लेख में भी आता है। आप लेख पढ़ रहे हो। हाँ, सच्चाई है। हाँ, ऐसा लेख में भी आता है। रावण ऋषिया खून उसका ऋषिया खून की रावण की। सुनो, यह रावण की पुत्री क्यों थी आपने बताया दो अच्छी तरह से। बहुत बढ़िया प्रश्न आप, कोई दिक्कत नहीं। बहुत एक बार रावण ने सबके यो लगा दिया था कर भाई सब कर दो। सब गृहस्थी जितने भी थे सब कर दे थे, लेकिन हमारे जो खासकर तो 10 ब्राह्मण जो मानसिक रूप से ब्रह्मा के उत्पन्न किए हुए थे, और प्राचीन के सतयुग के ब्राह्मण भी हमारे की तरह धंधा ना करते थे, ना बुढ़ा की साटे मारते थे, ना खेती करते थे, ना पशु पालते थे। जंगल में गऊ सुन्नी हांडिया करती, उनका तो और खेती अपने आप उपजा करती। ये धान गेहूं अपने आप जमा करते भाई। ये तो बैन के पंडित जी ने बता रखे ना, बैन के अत्याचार से तो बीज निकल लिए थे जमीन में, बोड़ की जरूरत नहीं पड़ा करती। वह ऋषि जो है ना, कोई काम नहीं करा करते, कोई संग्रह नहीं था उनके पास। कहने का मतलब मेन बात यह थी कि किसी प्रकार का कोई संग्रह नहीं रखते थे, मकान भी बनाकर नहीं रहते थे, जंगल में झूपड़ियों में रहते थे। केवल उन पर एक का हुक्म था परमपिता परमात्मा का कि सृष्टि बढ़ाओ। वो केवल संतान उत्पन्न कराया करते, और वो भी विधि अनुसार, पाप कर्म से नहीं, विधि से यज्ञ कर्म करके। वो यज्ञ कर्म थे, भगवान की पूजा थी। इसलिए जो सुना उनने राजा रावण से बताया कि भाई हमारे पास कोई पैसा तो है नहीं, हम कोई संग्रह तो ले नहीं रहे, हम कर कहां से देंगे भाई। हमारे पास तो एक चीज है, यो शरीर है, और इसमें शरीर में मांस और रुद्र है। अगर चाहिए तो रावण ने कह दिए भाई जो सी चीज चाहिए वो ले जाएगा, मांस चाहिए तो मांस ले लेगा, और भाई रुधिर चाहिए तो रुधिर ले लेगा, हाँ खून ले लेगा। उन्होंने जाकर के बता दी कि महाराज ब्राह्मणों ने ऐसा ऐसा कहा है, उनके पास संग्रह नहीं है। मैंने भी देखा, कोई पैसा नहीं है उनके पास, उनके पास तो कपड़े भी नहीं है, बलकल धारण कर रहे हैं तो। हाँ, वो तो रुखा के बक्कल ओढ़ पैर करके अपना काम चला रहे हैं, उनके पास कोई पैसा नहीं। तो भाई चलो, रावण ने हुक्म दे दिया, उनका खून ले ले जाओ, हमारे से सेना में काम आओगा, हमारे फौज में काम आओगा, खून ले आओ उनसे। वो उल्टे जाकर के उनसे खून ले लिया, और घनी कथा के उन्हें एक मटका खून का भर के ब्राह्मणों ने, और वो मटके पर ढकना धर के, और उसको यूं कह दिया उनको, ले भाइयों ले जाओ, ये रावण का कर तो हमने दे दिया, ठीक है कि हाँ ठीक हो गया जी। लेकिन रावण तो यूं कह दियो कि जब इस घड़े का ढकना उगाड़ेगा उसके शरीर परिवार का नाश हो जाएगा। ये हमारा कथन है। उन्होंने जाकर के रावण को बता दी कि जी उन्होंने यो खून तो दे दिया, पर ये देख लो यो न्यू कहा घड़ा उठा उगाड़ते, यो ढक्कन उठाते, और जब रावण इसको देखेगा उसके सर्व परिवार का नाश हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो रावण बोला भाई ये तो फिर क्या करें इसका, भाई क्या यत्न करें कि जी यो है ऋषियों का खून, इससे माफी मांगो, इसको स्वीकार करो, जब ये आपको बख्शेगा, नहीं तो आपका नाश जरूर करेगा। ये खाली नहीं जा सकता। उनका जो वाणी है ना, ये हमने देखा है कि उनकी वाणी खाली नहीं हुई। तो भाई बताओ क्या करें। तो वहां पर भविष्य भी बताते हैं, लेख में आता है। और एक रावण का पंडित था, विद्वान रावण भी ब्राह्मण था ना, उसने बताया कि इसको तू ऋषियों के खून है, ऋषियों का अंश है, बेटी बना ले, तेरे को माफ कर देगी अगर माफ होना चाहता है, और दूसरा तरीका नहीं। तो रावण ने उससे माफी मांगी, पुत्री कह करके, उस हंडी से, घड़े से,
और फिर मंदोदरी ने आज्ञा दी, रावण ने आज्ञा नहीं दी। रावण ने तो यूं कह दी थी कि क्या करूं भाई इसका, कि इसकी पूजा करें जा, ये अपने आप सूख जाएगा, जब भी समय आएगा ये अपने आप सूख जाएगा और तेरी जान बच जाएगी। लेकिन विधि का जो विधान है ना, इसको कहते हैं भगवान की लीला। वो ना चाहो वो भी करवा ले, हैं? जो ना चाहो ना वो भी करवा ले। रावण ने उसको सुरक्षित रखवा दिया और दोनों टाइम पूजा करता, उसकी नमस्कार करता। मंदोदरी ने हुक्म दे दिया, भाई इसने ज्ञान करो तो पागल है, ये अपनी मृत्यु ना अपने धोरे रखेगा, कदे न कदे ये करेगा इस काम ने, अरे इसकी मृत्यु हो जाएगी। इस घड़े ने उठाओ तुम और जो सुना इसी जगह जमीन में गाड़ का हो, कहीं ऊपर में गिरी हो, ऊपर गिरा तो फिर कामयाब हो जाएगा, 100 हाथ नीचे गाड़ का हो कहीं दूसरे देश में जा करके। तो लंका से आन करके भारत में ऐसा बताते हैं, ये बिहार में है जनकपुर, जनक राजा के बाग में जो सुना उस मटके ने गाड़ गई। और ऐसा लेख आता है कि जब राजा ने फाड़ी मारी, खस्सी तो खोद्या, हाल तक के चलाए तो कहने की बात होती, लेकिन आप वो अपनी ऐसा था, ऐसा लेख भी आता है कि 52 जनक हुए, उन्होंने राजनस नहीं खाया, अपनी मेहनत करके अपना खेत बो करके उससे अन्न निपजा करके और उससे अपना जीविका चलाई, राजनस नहीं खाया, क्योंकि ज्ञानी थे 52 के 52। इसलिए वो राजा जनक भी शिखर ध्वज कीर्ति ध्वजिशा नाम था उसका, वो भी अपने खेत में जो कस्सी तय करे था, वो था गया हड़ चलाओ था, सीता मटका वो उगड़िया लिकड़िया और उसमें देखी जब वो लड़की पाई, उसको घर ले आया। तो इसलिए कहते हैं, लेख भी कहता है कि रावण ने पुत्री बना ली थी। अगर रावण ब्याह हुआ है ना राम के, तो लड़ाई ना हो, लेकिन सीता पहले कह आई थी कि तेरा नाश करूंगी, इब कहूंगी जब तेरा नाश करूंगी। का पता चला जी, हमने ये तो सुन रखा था, ऋषि और खून दोबारा रखा था रावण ने, और जनक ने हाथ जोड़ा, उसमें भारी लटक लग गया और सीता पैदा जड़ जड़ का पता चला, पत्थर को लिया करता रावण ने, और उनका खून का उसमें कटकर रूप में लिया, और वो तो बाजा फिर चले ना, वहां से स्टार्टिंग तो है रावण से कट के उसको थे, और वो जड़ी बाप ने बताया पुत्री बनाने का कारण, वो बताया इस कारण का पता नहीं था मेरे को, जहाँ थे मैं आपसे ही क्वेश्चन कराया। ये तो पता था बस सीता ऐसे पैदा हुई, जनक की भाड़ी अटक वगैरह जैसे खुदाई जैसे आप कह रहे, उससे तो पता था, ये पता नहीं था, ये आपने अब खुलासा करे।